उत्तर प्रदेश की जनता ने जो पिछले 4.5 साल में सहा है वो तो लाशों ने तैर तैर के बता दिया है। समय समय पे हाथरस, पलिया उसका उदाहरण। लेकिन जहां तक अगर दलितों की तरफ से मैं बात करूं, बात तो मैं पूरे यूनिट की तरफ से, पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से रखना चाहता हूं, लेकिन दलितों ने जो सहा है वो उसका बदला जो है इस चुनाव में जरूर लेंगे। जो पढ़ा लिखा दलित है, समझदार है, असरदार है, अपने दुखों की मुक्ति चाहता है, वो अपने लिए अधिकार चाहता है। तो राजनीतिक व्यवस्था व्यापार नहीं, ये हिस्सेदारी का मामला है। तो जो हिस्सेदारी चाहते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल ये है कि 2022 में आजाद समाज पार्टी अपने काम से रिजल्ट देगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दल बनेगी जो तमाम तरह की भ्रष्टाचार और परेशानियों की जो राजनीति है, व्यापार की राजनीति, उससे अलग गरीबों को सत्ता में लेके आए। मैं समझा नहीं, क्योंकि आपने जो जवाब दिया बड़ा गोल मटोल से जवाब दिया। मैंने आपसे बड़ा सिंपल पूछा कि क्या आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या आपका किसी पार्टी के साथ अलायंस होगा, अगर पार्टी के साथ अलायंस होगा तो किसके साथ, किस रूप में आप पूरे राज्य में अलायंस करना चाहिए? अच्छा, आपने युवा दलित राजनीति की बात भी की थी तो मैंने उस पर बात रखी। अलायंस जो होगा वो यूनिट तय करेगी। हम अपनी 403 विधानसभाओं पे अभी साइकिल यात्रा हमने निकाली थी, बहुजन साइकिल यात्रा। हम अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से 62% यूनिट जो है ब्लॉक स्तर की, हमारी बूथ स्तर की तैयार होगी। इस महीने का हमारा टारगेट है कि बाकी 38% जो संगठन बचा है उसको तैयार करना है। तो फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो ये कुशासन है, इसको रोकने के लिए अगर पार्टी की कोर कमेटी कोई निर्णय लेगी तो उस पर भी जाएंगे, वरना हमारी रणनीति ये है कि 403 सीटों को पे चुनाव लड़ा जाए। पर आपकी नई पार्टी से होगा ये कि जो दलित समाज है वो बढ़ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि अब तक बीएसपी थी एक ऐसी पार्टी जो कि कहती थी कि दलितों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी हम है। अगर आपकी भी आजाद समाज पार्टी इसके बीच में आ गई तो दलितों का वोट तो स्प्लिट हो गया। तो चुनाव में जीत हासिल करने के मकसद से या दलितों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिहाज से आपने फायदा पहुंचाया कि नुकसान? देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो अभी भी अन्य पार्टियों से भी लोग गए। जितने शेड्यूल कास्ट की विधानसभा की सीटें आरक्षित, उन पे तो लोग हैं। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, मेरे शब्दों में राजनीति 5 साल उनके दुख सुख में भागीदार रहना, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार हो उनकी लड़ाई लड़ना, उनको न्याय दिलाना, और जब उनके अधिकारों पे कुठाराघात हो तो उनके लिए खड़े रहना, उनके बीच जाना। तो ऐसी समझ में मैं समझता हूं 30% दलितों की आबादी 2014 के लगभग जो सेंसस एक जारी हुआ था उसमें है उत्तर प्रदेश में। और अगर बंटने की बात यह है तो मैं समझता हूं कि एक जाति से तो कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तमाम जातियों को जोड़ के, उनको नेतृत्व देके, संगठन बना के इसी तरह से भूमिका बनाई जाती है। फिर लोगों के अपने इश्यूज होते हैं, जो इश्यूज होते हैं वो भी जुड़ते हैं। तो आप अभी चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, लोगों ने, जनता ने हमें मौका दिया। वो मौका इसलिए तो दिया कि जिन लोगों के भरोसे वो थे उन्होंने खामियां बरती, उन्होंने उनका काम नहीं किया। कई ऐसे मामले हैं जिसमें दलित अपने आप को अकेला खड़ा देखता रहा, कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये स्पेस इसलिए बना दलित राजनीति में क्योंकि लोग अब कुछ नया चाहते हैं। वो पुरानी राजनीति और रणनीतियों से उब चुके हैं, अब वो नया चाहते हैं। नए में नौजवान नेता तैयार हो गए हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो दरअसल ये है, जब आप चेक कराओगे कि देखो बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना रही है अपनी मेहनत से, अपने काम से। और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो वो देखने लायक होगा।